वेलकम टू अप्लाई कर लो। आरपीएससी के वरिष्ठ शिक्षक यानी द्वितीय श्रेणी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसमें से ग्रुप ए का सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का मुख्य पेपर हो चुका है। अब सभी के मन में सवाल है, पेपर का विश्लेषण कैसा रहा? इस बार की कट ऑफ कितनी रह सकती है? पेपर में प्रश्नों का स्तर कैसा था, आसान, कठिन या पेचीदा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तैयार रहें अपने प्रदर्शन का सही आकलन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी सीनियर टीचर के एग्जाम 7 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगे। आज 7 सितंबर को ग्रुप ए का सामान्य अध्ययन और सोशल साइंस का पेपर हुआ। इस साल रिक्तियां बहुत कम हैं पिछली परीक्षा की तुलना में। यही कारण है कि प्रतियोगिता पहले से भी ज्यादा कड़ी हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 अंकों का होता है और इसमें राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, भारत और विश्व तथा शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं। दूसरा पेपर 300 अंकों का होता है और इसमें संबंधित विषय स्तर और शिक्षण विधियां शामिल होती हैं। दोनों पेपर बहुविकल्पीय होते हैं और गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाते हैं। पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी जाती है। अब बात करते हैं आरपीएससी सोशल साइंस सीनियर टीचर एग्जाम 2025 के डेटा विश्लेषण की। सारणी के अनुसार पेपर 1 में कुल पंजीकरण 3,49,786 था, जिसमें 2,33,000 उम्मीदवार यानी लगभग 64% ने परीक्षा दी। पेपर 2 में भी कुल पंजीकरण 3,49,786 था, लेकिन इसमें अनुमानित तौर पर लगभग 2,10,000 उम्मीदवार ही शामिल हुए। इसका मतलब है कि दोनों पेपरों में पंजीकृत उम्मीदवारों का बड़ा हिस्सा परीक्षा में उपस्थित हुआ। विशेष रूप से पेपर 2 में कुछ उम्मीदवार नहीं बैठे, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने पेपर 1 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने पेपर 2 में भाग नहीं लिया। कुल मिलाकर पेपर 2 में अनुमानित तौर पर लगभग 60% उम्मीदवार ही शामिल हुए। अब बात करते हैं आज के सामान्य अध्ययन के पेपर की। पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक 2 अंक का। सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 0.33 अंक कटते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट थी। इस पेपर में 4 महत्वपूर्ण विषयों से प्रश्न पूछे गए, जो उम्मीदवारों के ज्ञान और सोचने की क्षमता की कड़ी परीक्षा ले रहे थे। प्रश्नों का स्तर इस प्रकार था: 15 प्रश्न बेहद कठिन, जो सोचने पर मजबूर कर देते थे। 15 प्रश्न मध्यम से कठिन, जो सामान्य ज्ञान और समझ की परख करते थे। 10 प्रश्न मध्यम, जो उम्मीदवारों को आत्मविश्वास देते थे। 40 प्रश्न आसान, जो सीधे उत्तर देने वाले थे। 10 प्रश्न आसान से थोड़ा कठिन, जो हल्के चुनौतीपूर्ण थे, और 10 प्रश्न बहुत पेचीदा, जो दिमाग की कसरत करवा देते थे। कुल मिलाकर यह 100 प्रश्नों का पेपर था, जिसमें हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए चुनौती और अवसर दोनों थे, और जिसने प्रतिभा और तैयारी का असली परीक्षण लिया। अब सवाल यह है कि इस पेपर में औसत अंक कितने रहे होंगे? तो देखिए, औसत अंक लगभग 130 रहे। और अधिकतम अंक? क्या किसी ने पूरे अंक हासिल किए? हाँ, अधिकतम अंक थे 160। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षित अंक या कट ऑफ क्या हो सकता है? हमारा अनुमान है कि सुरक्षित अंक लगभग 120 के आसपास होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या आप इस सुरक्षित अंक तक पहुंच पाए होंगे? अब बात करते हैं पेपर 2 यानी सोशल साइंस के पेपर की। इस पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। सही उत्तर पर 2 अंक मिले और गलत उत्तर पर 0.33 अंक कटे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट थी। प्रश्न 3 विषयों से पूछे गए, जो उम्मीदवारों की तैयारी और समझ की कड़ी परीक्षा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। अब सवाल यह है कि पेपर कैसा था? क्या आपको लगता है कि यह आसान था या कठिन? देखिए, पेपर में 10 प्रश्न बहुत पेचीदा थे, जो दिमाग की कसरत करवा देते थे। इसके अलावा 20 प्रश्न बहुत कठिन थे, जो उम्मीदवारों को पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देते थे। फिर 10 प्रश्न मध्यम स्तर के थे, जो हल्के चुनौतीपूर्ण थे, और 45 प्रश्न आसान थे, जो सीधे उत्तर देने योग्य थे। साथ ही 15 प्रश्न आसान से थोड़ा कठिन थे, यानी हल्के चुनौतीपूर्ण। तो कुल मिलाकर यह पेपर मध्यम से कठिन स्तर का रहा, जिसमें हर उम्मीदवार की तैयारी और समझ की परीक्षा ली गई। अब सवाल यह है कि पेपर में औसत अंक कितने रहे होंगे?
हमारे डेटा के अनुसार जो हमने अभ्यर्थियों की रिपोर्ट और पेपर विश्लेषण से एकत्र किया है, औसत अंक लगभग 190 रहे। और अधिकतम अंक, क्या किसी ने पूरे अंक हासिल किए? हाँ, अधिकतम अंक थे 240। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षित अंक या कट ऑफ क्या हो सकता है? हमारा अनुमान है कि सुरक्षित अंक लगभग 195 के आसपास होंगे। यह आंकड़ा हमने पेपर के स्तर, सवालों की कठिनाई और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर निकाला है। क्या आप सोच रहे हैं कि आप इस सुरक्षित अंक तक पहुंच पाए होंगे? अंतिम कट ऑफ अनुमान पर जाने से पहले हमें इस साल की रिक्तियों को ध्यान में रखना और पिछले साल के डेटा के साथ तुलना करना बहुत जरूरी है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रतियोगिता कितनी बढ़ी है और कट ऑफ कितना प्रभावित हो सकता है। इस साल रिक्तियां कम हैं, लेकिन पेपर थोड़ा कठिन रहा। सीटें कम होने से प्रतियोगिता बढ़ेगी। पेपर कठिन होने के बावजूद गंभीर अभ्यर्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसलिए दोनों का संयुक्त असर यह है कि कट ऑफ पिछली परीक्षा से थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि इस साल कट ऑफ कितनी रही होगी? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? आपके कितने अंक हैं? कमेंट करें, हम आपको अपेक्षित कट ऑफ बताएंगे। साथ ही हम एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं और सारा डेटा इकट्ठा करके पेश करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पेपर के अनुसार और प्राप्त डेटा के अनुसार इस वर्ष 2 गुना कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा 2025 गैटीएसपी क्षेत्र की अपेक्षित कट ऑफ विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमानित की गई है। सामान्य श्रेणी में लगभग 320 अंक कट ऑफ रहने की संभावना है, जबकि विधवा या तलाकशुदा श्रेणी में लगभग 170 अंक और दिव्यांग श्रेणी में लगभग 200 अंक अपेक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए लगभग 243 अंक, अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 238 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 330 अंक और एमबीसी के लिए लगभग 253 अंक कट ऑफ अनुमानित हैं। यह आंकड़ा उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का सही आकलन करने और परीक्षा के परिणाम की तैयारी करने में मदद करेगा। अब सवाल यह है कि इस साल 1 गुना कट ऑफ, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? इस वर्ष का 1 गुना अंतिम अपेक्षित कट ऑफ बहुत ही रोचक और चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। आंकड़े बताते हैं कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लगभग 334 अंक कट ऑफ हो सकती है, जबकि विधवा या तलाकशुदा श्रेणी के लिए लगभग 205 अंक, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लगभग 245 अंक, अनुसूचित जाति के लिए लगभग 273 अंक, अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 248 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 330 अंक और एमबीसी श्रेणी के लिए लगभग 273 अंक कट ऑफ अनुमानित हैं। इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि पेपर की कठिनाई, रिक्तियों की संख्या और प्रतियोगिता का स्तर मिलकर कट ऑफ को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा डिटेल डेटा और विश्लेषण वीडियो में पेश करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके कितने अंक हैं? कमेंट करें, हम आपको अपेक्षित कट ऑफ बताएंगे। साथ ही हम एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं और सारा डेटा इकट्ठा करके पेश करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको सभी अपडेट और डिटेल्ड वीडियो समय पर मिलते रहें।